जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो हमारी जो संस्कृति वो कई सारे व्रत, पर्व, त्योहार और उत्सवों से परिपूर्ण है, जिनके पीछे केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक कारण भी है। तो आज हम ऐसे ही महापर्व के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि चातुर्मास कहा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं चातुर्मास के महत्व, उसके लाभों के बारे में, चातुर्मास के सामाजिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में, और इसके पीछे एक सुंदर सी कथा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि चातुर्मास के विषय में जितने भी आपके संशय हैं वे दूर हो सके। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चातुर्मास, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, 4 महीने। अब कौन से 4 महीने? श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। तो चातुर्मास के ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। भगवान विष्णु शयन करते हैं। अच्छा, चातुर्मास का प्रारंभ कब से होता है? तो आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति कभी से भी इसका प्रारंभ कर सकते हो। जनरली लोग जो है वो चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी से करते हैं, जिसे कि देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और इसकी जो समाप्ति होती है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है, जैसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से वापस जाग जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि चातुर्मास का असल में महत्व क्या है, इससे इतना अधिक गुणगान क्यों किया जाता है, इसका लाभ क्या है। तो देखिए, इन 4 मासों में भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं। क्षीर सागर पर वे योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन असल में वे पाताल लोक में 4 मास के लिए निवास करते हैं, वामन का रूप लेकर राजा बलि के यहाँ पर। क्योंकि उन्होंने राजा बलि को ये वचन दिया था कि मैं पूरे 12 महीने से जो ये चातुर्मास के 4 मास है, ये मैं पाताल लोक में निवास करूंगा। और अब तक अगर आपने हमारी ये कथा नहीं देखी है कि भगवान 4 महीने शयन क्यों करते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 4 मास के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, और इन्हीं 4 मास में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उन सभी पर रोक लग जाती है, जैसे कि विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, नवीन गृह प्रवेश, या फिर अगर आप कोई बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसकी ओपनिंग, ये सारी चीजें आपको नहीं करना होती है। और जब ये 4 मास पूर्ण होते हैं और देवोत्थान एकादशी आती है, उस दिन से फिर सभी मांगलिक कार्य वापस से शुरू हो जाते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो सभी देवी देवता, सभी धाम भगवान की शरण में चले जाते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी महान है कि जब हमारे भगवान निद्रा में रहते हैं, शयन करते हैं, वह जो समय होता है वह भी अत्यंत मंगलमय बन जाता है। तो ये जो चातुर्मास के 4 महीने हैं, ये बहुत मंगलकारी होते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए। यदि आप भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, इस समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। जितना हो सके भक्ति में प्रगति कीजिए, क्योंकि इस समय की गई भक्ति, इस समय किया गया कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी दान आपको कई गुना अधिक होकर फल देता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारी पुराणों में लिखा हुआ है। तो इन 4 महीनों का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि शास्त्रों में क्या प्रमाण दिया गया है चातुर्मास को लेकर। तो स्कंद पुराण में कहते हैं, व्रतानि वैष्णवानिह मनस्यपि चिकीर्षितः नरस्य शयमाप्नोति पाप जन्म शतोद्भवम्। इस श्लोक का अर्थ है कि ये जो चातुर्मास का व्रत है, ये जो चातुर्मास के नियम है, ये वैष्णवों के लिए है। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान देना। आगे कहते हैं कि यदि इस व्रत को कोई भी मनुष्य सिर्फ मन से पालन करता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मन से भी अगर इस चातुर्मास के व्रत नियम का पालन किया जाए, तो जितने भी हमारे पिछले 100 जन्मों के पाप होते हैं उन सभी से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए कितना कुछ हमारी पुराणों में लिखा है। यदि हम मन से चातुर्मास का पालन करते हैं तो हमारे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तो सोचिए, अगर आप पूर्ण निष्ठा से, भक्ति, समर्पण और त्याग से इस व्रत का पालन करेंगे तो आपको कितना अधिक फल मिलेगा। तो इसका लाभ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये 4 मास भक्ति की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भगवान विष्णु 4 मास योग निद्रा में रहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु इन सभी चीजों से बहुत परे हैं जो कि हम मनुष्यों को सताती है। जो भी 3 गुण होते हैं जैसे राजसिक, सात्विक, तामसिक, ये तीनों गुणों से भगवान परे हैं। तीनों गुण भगवान के अधीन है। इसीलिए जब भगवान योग निद्रा में रहते हैं, 4 मास के लिए शयन करते हैं, तब हम मनुष्यों को भगवान की अधिक से अधिक सेवा, पूजा, अर्चना और भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम भी भगवान के और करीब जा सके। आपको पता है चातुर्मास का सबसे बड़ा नियम है व्रत या उपवास करना। व्रत से क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? व्रत का अर्थ होता है कि हम अपनी निद्रा को कम करते हैं, अपने आहार को जितना हो सके कम से कम और सात्विक रखते हैं। और अब आप खुद ही सोचिए कि जब हम निद्रा कम करते हैं, आहार कम करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो हमारा मन और हमारा चित्त दोनों ही शुद्ध होते हैं। और जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा, तभी तो हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, तभी तो हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे। तो इस व्रत का पालन अवश्य कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि चातुर्मास का पालन करने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो देखिए, ये जो 4 मास होते हैं, ये वर्षा ऋतु के होते हैं। इस समय भयंकर वर्षा होती है। तो पुराने समय में जितनी सुख सुविधाएं आज हमारे पास है, उतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। हमारे ऋषि मुनि, साधु, वैष्णव भगवान के नामों का प्रचार किया करते थे। वे पूरी सृष्टि में पैदल यात्रा करते थे, भ्रमण करते थे और भगवान के नामों का प्रचार करते थे। लेकिन क्योंकि ये 4 महीने वर्षा ऋतु होती थी, तो उन्हें प्रचार में बहुत कठिनाई होती थी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई कि इन चातुर्मास के 4 महीनों में वे भ्रमण नहीं करेंगे, बल्कि एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करेंगे और भगवान के नामों का प्रचार करेंगे, जिससे बिना किसी असुविधा के कारण वो तीव्रता से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और चातुर्मास के समय पर वर्षा ऋतु के कारण हमारे शरीर में वात प्रकृति बढ़ जाती है, जिससे कि बचने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें व्रत और उपवास अवश्य करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें चातुर्मास के नियमों का, चातुर्मास के व्रत का पालन करना चाहिए। देखिए, मैं ना आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि भक्ति के लिए ये टाइम बहुत अच्छा क्यों है। मान लीजिए आपकी कोई ज्वेलरी शॉप है, आप गोल्ड या सिल्वर का बिजनेस करते हो, तो साल भर तो आप एक जैसी इनकम नहीं करोगे। कोई तो ऐसा पीक टाइम आएगा आपके बिजनेस में जब आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी। और वो समय कब आएगा? जब कोई विवाह का उत्सव होगा, मतलब अगर शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, या फिर दिवाली है, धनतेरस है, उस टाइम पे लोग ज्यादा गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी करते हैं। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उस टाइम आप अपने बिजनेस पर ध्यान दो, ताकि पूरे साल में आप जितनी इनकम नहीं कर सकते हो, वो आप इस छोटे से ड्यूरेशन में इनकम कर सको। सेम होता है भक्ति के साथ। ये जो 4 महीने हैं, वैसे तो हम पूरे 12 महीने भक्ति करते हैं, लेकिन ये जो 4 महीने हैं, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन 4 महीनों में हमको अत्यधिक भक्ति करनी है, क्योंकि जो हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, उसका कई गुना होकर हमें फल मिलता है। तो इन 4 महीनों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जितना हो सके, जितना आपकी सामर्थ्य हो, आप भक्ति कीजिए, व्रत का पालन कीजिए। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें चातुर्मास में करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो आपके जो भी बचे हुए संशय होंगे वो भी दूर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी हम महत्व की बात कर रहे हैं, तो महत्व इसका जितना पुराणों में कहा गया है, यदि मैं श्लोक के हिसाब से भी बताने लगूं तो बहुत महिमा कही गई है। लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं तो चातुर्मास में सबसे ज्यादा महत्व है भगवान की सेवा और भक्ति का। जितना हो सके दान कीजिए, भगवान के चिंतन में रहिए अपने रोज के कार्य करते करते, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, पूरे 4 मास की बात है। तो जो आपसे निभ सकता है उस चीज को फॉलो कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, और ये जो बोनस मंथ्स आपको मिल रहे हैं, इनका फायदा उठाइए और भगवान की भक्ति में अग्रसर होइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।